So, welcome all to Dr. MDS Academy. Our next chapter in strength of material is strain energy methods. Okay, how much energy is stored in the member that we study in this chapter. So, its derivations, if we look, then we can see that the strain energy stored in the member is equal to 1 by 2 Q energy 1 by 2 stress into strain into volume. This is the total amount of energy stored in a member. Okay, so based on this derived expressions, we calculate the strain energy how much is stored. So, what are the different other topics? Questions may be asked in what is resilience. You must know what is proof resilience, modulus of resilience, what is, and toughness, what is the meaning of modulus of toughness, up to what point toughness is measured, and modulus means what. Okay, so this we study now. So इस चैप्टर के बेस पे वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट इन GATE 2022 and also asked in SAIL later on in 19. The total area under a stress strain curve of a mild steel specimen tested up to the failure under tension is a measure of its क्या डिफरेंट. तो इसे पढ़ने से पहले कुछ कुछ पॉइंट्स हैं. पहला क्या है, रिसेलेंस क्या होता है. रिसेलेंस क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए मेंबर विद इन द इलास्टिक लिमिट, है ना. वर्ड के ऊपर ध्यान देना. इज द व्हाट अप टू द इलास्टिक लिमिट वेयर हुक्स लॉ फॉलोस. ओके, किसी भी पॉइंट में ये भी एरिया हो सकता है, ये भी एनर्जी स्टोर्ड हो गया, ये भी एनर्जी स्टोर्ड हो गया, बट लेस देन दिस ई वैल्यू. ओके, लेस देन दिस ई वैल्यू. तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी. ये क्या होगा, दिस इज एरिया. एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, ट्राइंगल का एरिया 1 by 2. बेस इज हाउ मच, दिस इज बेस. height is how much, this is our height sigma. Okay, 1 by 2 here, है ना. So this is what 1 by 2 stress into strain is the area. So resilience is the amount of energy stored in a member within the elastic limit. Okay, तो E के नीचे ही रहेगा तो इसे resilience बोलते हैं. नेक्स्ट कम इज द proof resilience. Proof resilience is the amount of energy stored in a member up to the elastic limit, up to the E, है ना. ये मतलब ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये ऐसे हो गया, ये E. तो E तक जो भी एनर्जी आ रहा है स्टोर, इसको बोलते हैं हम लोग प्रूफ रेसिलेंस. दिस इज आवर व्हाट, प्रूफ रेसिलेंस, है ना. जाहिर सी बात है, 1 और 2 को हम कंपैरिजन करें तो 2 विल बी ग्रेटर. ओके, ये आता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, है ना, विद इन. और ये आता है अप टू द इलास्टिक लिमिट, है ना. थर्ड वाला क्या पॉइंट आता है, मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस. मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, प्रूव रेसिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. प्रूव रेसिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम. और वॉल्यूम किसका, मेंबर का, बॉडी का, है ना. तो इसका फॉर्मूला क्या था, प्रूफ रेसिलेंस 1 by 2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन
इनटू वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम प्रूफ रेसिलेंस का, इसका क्या होगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम गायब होगा। फोर्थ इज द टफनेस। टफनेस इज क्या है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर इन द प्लास्टिक रेंज, है ना, माइल्ड स्टील के लिए अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, है ना, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है दिस इज नोन एज व्हाट, टफनेस। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी stored in a member up in a member in plastic range, in plastic range, है ना, यहां से यहां तक तो ई था, है ना, ई था, लेकिन ई के बियॉन्ड भी मैं जा रहा हूँ, फ्रैक्चर तक जा रहा हूँ, दिस इज आवर फ्रैक्चर, यहाँ अल्टीमेट आता है, तो यहाँ फ्रैक्चर होने से पहले पहले जो एरिया आएगा इसको बोलते टफनेस। जाहिर सी बात है, टू और 4 को कंपैरिजन करो, कौन सबसे ग्रेटर होगा, 2 और 4 को कंपैरिजन करो, जाहिर सी बात है 4 का एरिया ज्यादा है ना कंपेयर टू 2 का एरिया, है ना। 5 मॉडुलस, है ना, मॉडुलस ऑफ टफनेस, जैसे यहाँ पर डिफाइन किए थे मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस, प्रूव रेसिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम को बोले थे, सेम काम यहाँ पे करेंगे, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, टफनेस टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम up to in plastic range, in plastic range, रेंज, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो गया इलास्टिक रेंज, है ना, ये हो गया हम लोगों का ऐसे जा रहे हैं, दिस इज आवर व्हाट, इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज, और यदि मैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन करूं, ये ऐसे, है ना, फ्रैक्चर, ये हटा दो, इधर हो गया कौन सा, इलास्टिक रेंज, दिस, और ये वाला रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन क्या हुआ, दिस रीजन, दिस इज रीजन इज आवर टफनेस और प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज, दिस इज आवर इलास्टिक रेंज, दिस इज आवर प्लास्टिक, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज द टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे माइल्ड स्टील के लिए ही ड्रॉ किया हूँ, टेस्टेड अप टू द फेलियर, up to this failure, this point is known as failure, अंडर टेंशन इज ए मेजर ऑफ इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, नहीं, टफनेस, यस, इफ तक को टफनेस ही बोलते हैं ना, टफनेस, हार्डनेस नहीं, ये रेसिस्टेंस टू स्क्रैच बोलते हैं, स्टिफनेस नहीं, के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल को बोलते हैं, स्प्रिंग के केस में ये नहीं होगा, क्या होगा, टफनेस को बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज द आंसर, so B is the this toughness. Moving to our next question, gate, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर, बिगर
स्ट्रेन एनर्जी स्टोर 2 मार्क्स। ओके, तो कुछ मेहनत का जरूरत पड़ेगा इसमें। The strain energy stored in the beam with flexural rigidity EI and loaded as shown in the figure. Okay, this. तो एनर्जी क्या स्टोर हो रहा है, देखो मेरे पास ये बीम है ऐसे, यहाँ से एक लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, और यहाँ से एक पी आ रहा है, एक पी लोड ऐसे लग रहा है। दिस डिस्टेंस गिवन इज 2L, दिस डिस्टेंस इज आवर L, है ना। दिस डिस्टेंस गिवन इज अगेन L, है ना। ये ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हुआ, सी पॉइंट हुआ, डी पॉइंट हुआ। ओके, दिस ए पे आर ए रिएक्शन क्या लगेगा, जाहिर सी बात है पी। आर बी रिएक्शन क्या लगेगा, पी, है ना। क्या होता है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी प्लस पी इज इक्वल टू 2P। यहाँ से आर ए आर बी, ये आर बी है और ये आर ए है ना। नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला, है ना, 1। मोमेंट अबाउट ए, है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था। ए इक्वल टू 0, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आर बी, है ना, अबाउट ए। क्या आएगा, आर बी इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हाउ मच गिवन, बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है, 2L प्लस 3 प्लस 4, 4L, है ना। और ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना। प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज था तो निगेटिव कर दो, ये क्लॉकवाइज है P इंटू डिस्टेंस हाउ मच 3L, है ना। ये फिर से आ गया ऐसे, ये भी क्लॉकवाइज, प्लस P इंटू डिस्टेंस कितना है L इक्वल टू 0, और कोई लोड है नहीं, है ना। तो -4RBL, ओके, इज इक्वल टू माइनस कितना आया 3L और 1L, 4PL, है ना। L से L गया, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, है ना। तो आर बी इज इक्वल टू पी। आर ए इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ वैल्यू पुट करो, आर ए इक्वल टू 2P माइनस P इक्वल टू P, है ना। दैट्स सेम थिंग रिटन हियर। अब देखो यहाँ पर मेरे को मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगा। एक स्पेस छोड़ता हूँ, ये हो गया, एक्स एम एक्स, ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, और वो वाई जा रहे हैं ऐसे, है ना। चलो एम मोमेंट निकालेंगे, कैसे बनेगा, यहाँ पर 0 आएगा मोमेंट, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। कैसे बढ़ेगा, एक एक्स एक्सिस ऐसे लो, है ना, p इंटू मोमेंट एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन पे, p इंटू एक्स डिस्टेंस, ठीक। सो x इज इक्वल टू 0, ये x किसके किसके बीच में, 0 टू L के बीच में, ओके। यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ पर P और मैक्सिमम कितना जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू L पुट करेंगे तो मैक्सिमम, तो ये डिस्टेंस PL हो गया। सेम जस्ट इसका मिरर आएगा, ये भी PL हाइट हो गया, है ना। दिस इज आवर व्हाट, मोमेंट डायग्राम। चलो, तो मेरे को क्या करना है, एक फॉर्मूला वी नो, व्हाट वी नो, एनर्जी जो होता है बेंडिंग में क्या स्टोर होता है, 1/2 मोमेंट इंटू
थीटा, है ना, एम एक्स। ठीक है, यूनिट क्या है इसका, एम का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, मोमेंट का यूनिट फोर्स इंटू डिस्टेंस। थीटा का यूनिट नो यूनिट, तो न्यूटन मीटर एनर्जी का ही तो यूनिट होता है, जूल का, है ना, जूल का ही तो यूनिट बोलते हैं, और जूल। और थीटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, बीम में क्या हो रहा है, पी लोड लग रहा है, तो बीम क्या हो रहा है, थोड़ा इस तरीके से हो रहा है ना। तो ये जो आ रहा है डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डिफ्लेक्शन, यहाँ कुछ एक एंगल क्रिएट हो रहा है ना, दिस थीटा। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बीम टेढ़ा हो रहा है, बेंड हो रहा है, थीटा, है ना, ये कर सकते हैं। मोमेंट एक्स कैसे निकालेंगे, एनर्जी निकालने के लिए देखो, वी नो दैट, वी नो ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, एम एक्स होता है ना, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स अपॉन ई आई, है ना, ये होता है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स, है ना, क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इसको करेंगे डी एक्स, तो इंटीग्रेशन करने पर डी एक्स आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एज इट इज फिलहाल रहने देते हैं, है ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज व्हाट, दिस इज आवर थीटा ना, स्लोप है ना, एम एक्स, ओके, ई आई डी एक्स, ठीक है, एम एक्स मतलब एम इंटू एक्स नहीं है, मोमेंट अबाउट एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंट अबाउट एक्स, एक्स सेक्शन। जैसे यहाँ पर मैं लिया था ये वाला एक्स एक्स, ठीक है, सेम ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2, है ना, पुट 2 in 1, ये सॉल्यूशन काफी लंबा जा रहा है, ओके, और जाता भी है, यूबी, यूबी यहाँ पे करो, पुट 2 in 1, है ना, लेकिन काफी कंसेप्ट क्लियर होता है इससे, 1/2, देखो 1/2 है ना, और एम एक्स को एम एक्स ही रहने दो, है ना, यहाँ पर एम एक्स थीटा पुट करना है, यहाँ से 2 1 में पुट कर दें, क्या आ रहा है, एम एक्स, ठीक है, ई आई, है ना, डी एक्स, ये आ गया थीटा। अब देखो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दे क्या, यहाँ ना करके, यहाँ ना करके यहाँ करें, क्यों, क्योंकि ये एम एक्स भी तो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, इसीलिए ऐसा किया। अल्टीमेटली व्हाट फॉर्मूला वी आर गेटिंग, एम एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स, ओके, ये ये आता है। नाउ इन प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एनर्जी जो निकालना है मेरे को, है ना, बेंडिंग के कारण 1/2, फॉर्मूला आते हैं हम लोग किसमें, इस वाले डायग्राम में आते हैं, इस डायग्राम को देख देख कर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करते हैं, अप्लाई करेंगे ये वाला, देखो इंटीग्रेशन एम एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स, मतलब अलग अलग डी एक्स के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन, देखो कितना सेक्शन है, एक ये डी एक्स हो गया, एक दूसरा सेक्शन ये आ गया, तीसरा ये आ गया, है ना, तो 3 इंटीग्रेशन आएगा।
अंदर का जो भी वेरिएबल्स है विल बी रिमेन सेम, ठीक है। एक्स स्क्वायर ई आई डी एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, 1/2 बाहर है। अब पहले वाला को देखते हैं। x इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, dx कहां से कहां जा रहा है, dx यहां से स्टार्ट किए 0 to l, this distance given is l. Question, this distance given is how much, length 2l, this again length given is l. तो यहां से इस सेक्शन के लिए है ना, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, पहले 1 के लिए कहां से कहां जा रहे हैं, 0 से लेकर l तक डिस्टेंस dx। सेकंड, इस वाले सेक्शन के लिए कहां से कहां जा रहे हैं, x, x यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं। x यहां पर है क्या, l है ना, यहाँ ओरिजिन है, दिस इज आवर ओरिजिन, है ना, ऑलरेडी एल कवर की है डिस्टेंस, एल टू 3l जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है, दिस इज एल, तो दिस इज हाउ मच, 3l ना, ये l प्लस दिस l प्लस 2l, 3l दिया, ओके। तो सेकंड वाले के लिए l से लेकर 3l तक जा रहे हैं डिस्टेंस, ओके। फोर्थ के लिए ये क्या आ गया, 3l, है ना, 3l से लेकर तो फाइनल l कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया हम लोगों का 4l, है ना, 4l, ये हो गया हम लोगों का, है ना। चलो अब इसे क्या करना है, देखो पहला वाला और ये वाला टर्न दोनों ट्राइंगल आ रहा है क्या, 1 और 3 आर सिमेट्री, तो कैन आई राइट हियर, तो 1/2 है ना, ट्वाइस ऑफ एक ही टर्म को लिखते हैं, एल एम एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स, है ना, क्यों, इसको सिमेट्री है ना, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा फर्स्ट वाला का, तो सेकंड थर्ड वाला का भी वही मैग्नीट्यूड आएगा, तो कोई एक को लिखते हैं, ओके, ट्वाइस कर दिया यहाँ पर 2 टाइम्स, प्लस ये तो सिमेट्री नहीं है, ये तो बीच का ट्राइंगल वाला है, ये ट्राइंगल वाला है 2 वाला, है ना, तो ये क्या आ गया, एम एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स, है ना, ये आ गया। चलो 1/2 को अंदर करते हैं, तो 2 से 2 गया, 0 to l, एम एक्स का स्क्वायर ई आई डी एक्स प्लस 1/2, है ना, ये 1/2 गया, l टू 3l एम एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स, ठीक है। चलो ये किसके लिए था, फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट के लिए था ना, और ये किसके लिए है, 2 के लिए, है ना, ये फर्स्ट के लिए, ये 2 के लिए, है ना, 3 वाला तो हो गया, दोनों डबलिंग के ये थे। तो देखो मेरे को 1 के लिए mx क्या आएगा, 1 के लिए mx क्या आएगा, ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल कैसा है, ऐसे आ रहा है ना, है ना, ऐसे, ये 1 सेक्शन है ना, ये 1 सेक्शन है। एक ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ये हाइट कितना है, ये हाइट यहाँ से निकाले थे ना, p इंटू ए से, p इंटू ए, ये
L, P into L, height, है ना. So this distance is how much? Height is P into L. Okay, same height ये भी है P into L. P into L क्या है? न्यूटन मीटर मोमेंट है. अब वन वाले सेक्शन के लिए ये P लोड लग रहा था, ये P लोड लग रहा था, है ना. mx निकाल सकते हैं क्या? फोर सेक्शन वन के लिए, फोर सेक्शन वन के लिए mx इज इक्वल टू कितना? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू ये वाला डिस्टेंस x, है ना. क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लो. फोर्स, फोर सेक्शन टू, ये टू के लिए दिस वन यहाँ जरूरत पड़ेगा, दिस वन इसके लिए जरूरत पड़ेगा. mx क्या आएगा यहाँ पर? इस mx को लाने के लिए सेकंड सेक्शन के लिए ये वाला mx इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो मोमेंट तो ऑलरेडी दे रखा है p इंटू एल, कुछ करना नहीं है, कांस्टेंट है. ओके, वी विल यूज these two terms here. Where? Here. So finally ub coming is 0 to L. कितना आया mx? p इंटू x, ये वाला है ना, p इंटू x. सो p इंटू x, ओके, होल स्क्वायर, mx का स्क्वायर है, अपॉन ई आई इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन L टू 3L mx square. What is mx in section 2? This is not constant na, p into L. So write down p into L का whole square mx square upon ei into dx. ओके, सो कांस्टेंट टर्म को बाहर करो, p स्क्वायर बाहर, ei बाहर, है ना. 0 टू L x का स्क्वायर dx बचा प्लस 1/2, है ना. p स्क्वायर भी बाहर, l स्क्वायर भी बाहर, कांस्टेंट ई आई बाहर, L टू 3L dx. ओके, इंटीग्रेशन करो ई आई. ओके, क्या आ रहा है? x टू द पावर 3 अपॉन 3, है ना. 0 टू L वेरिंग 1/2 p स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन ई आई. ओके, x from where to L? L to 3L. Now put limit p square upon e I. ओके, L का क्यूब अपॉन 3. ओके, ये 0 हो गया, प्लस p स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई आई, क्या आ गया? 3L माइनस L, है ना. तो आ गया 2L, डायरेक्ट आई एम राइटिंग 2L, 2 से 2 कैंसिल. So finally ub coming is p square L cube upon 3 e I plus p square L cube upon only e I is equal to p square L cube upon e I 1/3 plus 1 कितना आ रहा है? 3 plus 4/3, 4/3 p square L cube upon e I. So this will be the our answer, 4/3 p square L cube upon 3i. 4/3, 4/3, 4/3 p square L cube upon 3i. So 3 is the our answer. Okay, so this is very important. ठीक है, काफी लॉन्ग सॉल्यूशन बना लेकिन काफी कुछ क्लियर होगा. और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी बेस पे. इफ यू नो दिस कंसेप्ट, understood this concept, you can solve those easily. Okay, next question, engineering service exam 2001. A body having a weight
1000 Newton is dropped from a height of 10 centimeter over a closed coiled helical spring of stiffness 200 Newton per centimeter. The resulting deflection of the spring is nearly. Okay, we are having a spring. Okay, suppose this is grounded here. Okay, now you are having a weight. कौन सा weight? है ना, एक weight है. अब ये जो weight है हम लोगों का क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है ना. क्या हाइट दे रखा है यहाँ से लेकर, वेट कितना दे रखा है इसका, वेट 1000 न्यूटन इसका वेट दे रखा है. ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 सेंटीमीटर. सो ये 10 सेंटीमीटर हाइट गिवन, गिराया जा रहा है ओवर ए क्लोज कॉइल स्प्रिंग. स्टिफनेस गिवन इज के, गिवन इज 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर. के वैल्यू ऑफ दिस स्प्रिंग गिवन. द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज नियरली. क्या होगा इसमें डिफ्लेक्शन. ओके, देखो जब भी डिफ्लेक्ट होगा तो इसका रिजल्टेंट डायग्राम क्या हो सकता है. ग्राउंड तो ऐसे ही रहा, ये थोड़ा सा क्या होगा, प्रोजेक्शन आई एम ड्राइंग, ये थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है ना, कंप्रेस हुआ. कंप्रेस होने के बाद से एक्स डिफ्लेक्शन मेरा कंप्रेस हुआ है ना, नीचे की तरफ जब ये आता है तो तरफ, है ना, डाउन की तरफ. तो नाउ द करंट पोजीशन ऑफ द, करंट पोजीशन ऑफ आवर बॉडी विल बी कुछ इस तरीके का, है ना. कितना हुआ, ये एक्स, है ना, ये आ गया. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. कैसा सॉल्व करेंगे इसको. एनर्जी मेथड. देखो जब ये बॉडी कुछ हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh यूज करेंगे, है ना. mgh क्या एनर्जी होगा, mgh का, mgh is our what, potential energy, is equal to energy stored in the spring, energy stored in spring. ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया, इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना. ये होगा, या यूं मैं पोटेंशियल एनर्जी ही लेता हूँ, इक्वल टू 1/2 के एक्स. ये स्प्रिंग का एनर्जी होता है. ये कैसे आता है स्प्रिंग का एनर्जी. स्प्रिंग एनर्जी क्या होता है, स्प्रिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है, एक्स. एक्स डिस्टेंस ही तो कंप्रेस हो रहा है ना, ये इतने डिस्टेंस तो कंप्रेस हो रहा है ना. तो डिस्प्लेस कितना किया है स्प्रिंग, एक्स. इसका यूनिट हो गया पी का एन, और एक्स का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर इज जूल. एनर्जी आ गया, है ना. तो 1/2 क्यों किया पी को, क्योंकि जब पी लोड, ये जो पी लोड है, जब टी इज इक्वल टू टाइम दैट टी था, जब पी लोड कुछ भी नहीं आ रहा है, सो टी पी इज starting from 0 न्यूटन and
मैक्सिमम ये P बाय P न्यूटन तक जा रहा है, तो इसका एवरेज मैं लेता हूँ, है ना। सारे बुक में कुछ ऐसे लिखा रहता है। सो एवरेज लोड वी टेक, दिस इज आवर व्हाट, एवरेज लोड। ठीक है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे 0 न्यूटन था जब वो नहीं गिर रहा था बॉडी, तो फाइनल जब स्प्रिंग के ऊपर बैठा आके, ओके, टकरा रहा है, तो दैट इज मैक्सिमम लोड इट इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, सो मैक्सिमम their force will be P Newton. So average mechanical load will be 0 plus P, 0 plus P divided by 2. So P by 2. The same thing I have written here. Okay. कितना आया 1 by 2 force into distance. Distance is what? How much spring has displaced. Okay. We know that K is equal to P by del या P by X, है ना। स्टिफनेस इज इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। तो ऊपर में फोर्स हो गया, नीचे में रिफ्लेक्शन हो गया। 1/2 पी को पी रहने दो, ठीक है। पी को चेंज कर सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, और ये एक्स तो बाहर ही है, तो 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर आ गया क्या, ओके। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है बॉडी का, mgh, एच क्या है, दिस इज आवर एच, है ना। mgh पोटेंशियल एनर्जी, एक और भी तो एनर्जी होगा ना यहाँ पर, ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी ये तो है, इसको भी लिख सकते हैं क्या, mgh, है ना। ये दोनों एनर्जी मिलके ही तो स्प्रिंग को डिफॉर्म कर रहा है, एक्स अमाउंट। कंप्रेस कितना हुआ, ये यदि एल लेंथ था स्प्रिंग, अब ये लेंथ कितना हो गया, this length become L minus X. Okay, so these two potential energies are here. One is raw, means सबसे पहले mgs था this, जब वो away from the spring था। Another potential energy is mg into x. Okay, ये यहाँ रीच करने के बाद स्प्रिंग बॉडी यहाँ रीच जब कर रहा है, उसके बाद भी एक पोटेंशियल एनर्जी एक्स है जो कि फर्दर कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग, ओके। और वो हाइट कितना है एक्स, सेम करेंगे यहाँ पर, है ना। तो एम जी, ओके, वैल्यू पुट करते हैं, एम जी क्या है, एम जी तो है ये न्यूटन में दे रखा है, एम रहता तो केजी में रहता है, तो 1000 इंटू एच, हाउ मच एच गिवन 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 प्लस 1000 एक्स, हाउ मच पता नहीं, ये तो कैलकुलेट करना है ना, डिफॉर्म कितना हो रहा है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, द सेम थिंग, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 के, हाउ मच के वैल्यू गिवन 200, तो इसको 200 न्यूटन 10⁻⁻2 करे क्या, मीटर में लाने के लिए नीचे को, ओके, 20000 न्यूटन पर मीटर, तो 212,340 एक्स स्क्वायर, है ना। तो 3 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से आप करो, 1/0.1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.1 इक्वल टू 0, है ना। क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 2 इंटू
ये 1 प्लस माइनस कितना आ रहा है, ये से ये है ना, ये से ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस तो इसका कैलकुलेशन करो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इक्वेशन कैलकुलेटर से। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, solve this कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया मैं, शिफ्ट मोड सेटअप पर, ओके। हमें सॉल्व क्या करना है, 5 नंबर इक्वेशन, तो 5, ओके। यहाँ पर कौन सा 3 नंबर का जरूरत है, क्या एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो यहाँ पर 3 करो, 3 वाट ए वैल्यू इज, यानी ए मतलब ये वाला ए है, ये वाला बी होगा, ये वाला सी होगा, ठीक है। तो ए का दे रखा है 10, 10 इक्वल बी पर -1 इक्वल सी पर -0.1 इक्वल 0.1, ठीक है, माइनस कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा वैल्यू ये आ रहा है ना, 1/0.1, ओके, 0.1। फाइनली एक x का वैल्यू आ रहा है मेरे पास, x इज इक्वल टू -0.1, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। और इसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कैलकुलेशन करना होगा, तो आंसर कैलकुलेशन व्हेन यू विल डू ना, देन आंसर विल बी कमिंग 16 सेंटीमीटर, ओके। डू कैलकुलेशन, यू विल बी गेटिंग 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ए रॉड एक्सपेंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग, it will develop bending stress, thermal stress, no stress, compressive stress। आंसर विल बी नो स्ट्रेस। क्यों, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस, फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस offered by a body against deformation, ठीक है। कोई मेरे पास बॉडी है ना, तो यदि मैं पी लोड कंप्रेस कर रहा हूँ, है ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स, इसके जो क्रिस्टल्स होंगे, इस मेरे आउटर फोर्स पी को, है ना, रेसिस्ट कर रहा होगा इस, तो वो जो रेसिस्ट कर रहा है इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। तो रेसिस्टेंट स्ट्रेस हमेशा कहाँ डेवलप होता है, बॉडी के इनसाइड में, ओके। कब डेवलप होगा, जब वो एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा होगा अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, मतलब अपने आप को ब्रेक होने से लिए, टेढ़ा होने से लिए, अपने आप को इलोंगेट होने से लिए, अपने आप को
कंप्रेस होने से ये बचने के लिए जो रेसिस्टेंस अपने अंदर क्रिएट कर रहा है दैट बॉडी, ओके, दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रेस। ओके, तो यदि बॉडी है फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है ना, तो मतलब कोई बॉडी है मेरे पास इस तरीके से, है ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मैं इसको हीट अप कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दे रहा हूँ, टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यदि चारों तरफ से कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, यदि रेसिस्ट करूंगा तभी तो बॉडी का जो क्रिस्टल है, मॉलिक्यूल्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, है ना, तो स्ट्रेस विल डेवलप। कोई रेसिस्ट ही नहीं कर रहा है, बाहर का कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, ओके, तो वहां पर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ओके, तो स्ट्रेस वहां डेवलप होता है जहां पर हम लोगों का जो एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट कर रहा हो बॉडी मेंबर, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है वहां पर, फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है, ओके, तो देन देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलपिंग, कि स्ट्रेन डेवलप होगा बिकॉज इलोंगेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, बॉडी विल इलोंगेट, बड़ा होगा, so in that case strain will be developed but stress will not develop। Okay, what is the stress? Stress is simply the resistance, the force of resistance offered by the body against the deform। कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ही नहीं है, कोई बॉडी रोक ही नहीं रहा है, तो दैट इज आवर, ओके, नो स्ट्रेस कंडीशन। ओके, तो ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, फ्रीली कंडीशन, फ्रीली यदि एक्सपेंड हो रहा है कोई बॉडी, उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा क्या, कभी नहीं होगा स्ट्रेस, क्योंकि रेसिस्टेंस ही नहीं क्रिएट कर रहा है क्रिस्टल या मॉलिक्यूल्स बॉडी का, ओके, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, और एक्सटर्नल कुछ रोकने के लिए उसको है ही नहीं, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस फोर्स नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आवर इज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2014। एक कैंटिलीवर बीम 2 मीटर इन लेंथ, ठीक है, एक कैंटिलीवर बनाते हैं, लेंथ कितना है इसका, 2 मीटर गिवन, is subjected to a uniformly distributed load UDL, है ना, कैसा लोड है इसके ऊपर, UDL लोड है, इसका कुछ वैल्यू दे रखा है क्या, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, इफ ई इज कितना, मतलब कि ये वाला ई दे रखा है 200 GPa, आई गिवन इज 1000 सेंटीमीटर टू द पावर 4, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, ऐसा है ना, 3D में देखेंगे तो ऐसा होगा, है ना, ये वाला जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन, है ना, ये वाला इसका आई का वैल्यू दे रखा है ना, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम विल बी, क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी, सेम हम लोग काम करेंगे इसका, जो क्वेश्चन नंबर 2 में लंबा चौड़ा किए थे, ये वाला फॉर्मूला यूज, ओके, तो फाइनली हम लोग का फॉर्मूला ये आया था, है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, यू बी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन mx का स्क्वायर अपॉन ई आई इंटू डी एक्स, है ना, ये था ना, 1/2 mx का स्क्वायर ई आई अपॉन डी एक्स, ठीक, चलो यहाँ देखो mx, एक सेक्शन लेते हैं, है ना, मोमेंट अबाउट x, है ना, क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यदि ये 5 है, W ले लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, है ना, W, फोर्स ये आ गया न्यूटन में,
ये न्यूटन पर मीटर में था, न्यूटन पर मीटर में। x से मल्टीप्लाई किए तो मीटर मीटर गया तो न्यूटन, फोर्स आ गया। अब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, है ना। तो डिस्टेंस कौन सा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंट्रोइड, क्योंकि यूडीएल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ जाता है, क्योंकि बॉडी वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड, तो उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, एक्स का, ये एक्स है ना टोटल, इसका हाफ हो जाएगा x/2, x/2, है ना, आ गया। और ये यूनिट हो गया है यहाँ पर मीटर, तो अल्टीमेटली फाइनल यूनिट इज न्यूटन मीटर आ गया मोमेंट का। तो फाइनली mx कमिंग इज wx² 2, है ना। उसके बाद क्या हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ub इज इक्वल टू 1/2, है ना, mx का स्क्वायर wx² 2 का होल स्क्वायर mx अपॉन ei इंटू dx, कर सकते हैं ना। जो कांस्टेंट है टेक इट आउट, 1/2, w कांस्टेंट है ना, दिस इज गिवन w ना कांस्टेंट, w² बाहर आया, 2 2 जा 4 बाहर आया, है ना, ei भी बाहर आया, अंदर क्या रहा, x⁴ dx, है ना, 1/2 w² x⁴ नीचे 2 2 जा 4 इंटू ei, है ना, dx। क्या क्या बाहर है, 1/2 w² बाहर, 4 ei, take it out, inside we are having x⁴ dx, okay। So how much finally we are getting, 4 2 जा 8 ei, so here x⁵ okay। From where x is varying from 0 to x is equal, here x is equal to 0, up to where it is varying, what is the length, 2, okay। So x is equal to 0 to x is equal to 2 meter we are varying, this is okay distance। तो यहाँ पर ये था ना, ये हम लोग ऐसे ही जा रहे थे ना x, तो w² 8 ei इंटू 2 to the power 5 के अपॉन 5, ये तो 0 हो गया। w का वैल्यू पुट करते हैं 5, सबको ऐसा यूनिट में, 5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर न्यूटन में लाया, अपॉन 8 ई, हाउ मच गिवन ई, 200 GPa, मतलब 10⁻9, मेगा नहीं है, 10⁻6 रहता है, मेगा रहता है, तो इंटू आई, हाउ मच, 1000, ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻2 मीटर में 4 बार है सेंटीमीटर, 4, ओके, इंटू 2 to the power 5/5, ओके। कैलकुलेशन चलो ऐसे ही करते हैं, 25 10⁻6 8 इंटू 200 इंटू 10⁻9, है ना, इंटू 10⁻3 दिस वन, इंटू 10⁻−8 इंटू 2 to the power 5/5, क्या क्या आ गया, ये कट गया, 10 आया यहाँ पर, है ना, 10 आया, 10 ये 4 5 6, ये 4 3 + 1 4 5 6, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, फाइनली 25/8 इंटू 2 दिस 2 इंटू 2 to the power 5/5, 5 से 5 गया 25, है ना, सो 16, है ना, 16,
तो 2 आया गया, 2 to the power 4 into 2, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो फाइनली ओनली 2 आ रहा है ना। 5 2 जा 10, है ना, 10, और कुछ तो नहीं है। ये किस में, एसआई यूनिट में है, न्यूटन मीटर, है ना, एनर्जी है ना, न्यूटन मीटर, जूल, 10 जूल। ठीक है, आंसर आ रहा है 10 जूल। सो दिस विल बी आवर फाइनल 10 Newton meter आंसर। ओके, सो दैट्स, ये सब था स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर से, न्यूमेरिकल्स। ओके, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ओके, the next chapter we will be doing is our last chapter, that will be our failure, theory of failure we will be doing in the next, in strength of material. So then after our strength of material subject will be completed. So students are requested, please share with other friends, okay, your colleagues, and ताकि they will be preparing for the GATE engineering service exam or other state level exams, okay, and much more confident and clear their concepts. Okay, please go through with some of the animations that I have from each topics. I try to give some animations videos also. Check those animations, you will be clearing much more concepts from those animations. Okay, so any queries, any questions in which you are finding difficulties, please send one photo of that question, okay, so that I can explain and give answer to those questions accordingly. So thank you all. We will meet in the last lecture of strength of material with theory of failure. Okay, then we will be starting new subjects. Okay, so thank you all.